बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामू ईमानदार, सीधा सादा और मेहनती इंसान था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटी बेटी गंगा थी। रामू के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, लेकिन उसी पर वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। गांव में ठाकुर प्रताप सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। ठाकुर बहुत लालची और क्रूर आदमी था। वो गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी जमीन हड़प लेता था। उसकी बातों से पूरा गांव डरता था। एक दिन रामू की बेटी गंगा की शादी तय हुई। रामू खुश तो था, लेकिन शादी के खर्च के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में वो ठाकुर के दरवाजे पर गया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, बेटी की शादी है, थोड़े पैसे की जरूरत है। ठाकुर ने आंखें तरेरी और मुस्कुराते हुए बोला, कितने पैसे चाहिए? 100 रुपए ठाकुर साहब। ठाकुर ने झट से कहा, ठीक है, दूंगा, लेकिन हर महीने ब्याज देना होगा। और याद रख, अगर कर्ज नहीं चुका तो जमीन तुझसे छीन लूंगा। रामू ने डरते हुए हामी भर दी। ठीक है ठाकुर साहब, मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कर्ज दे दिया, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो चाहता था कि रामू कर्ज न चुका पाए और उसकी जमीन हथिया ली जाए। शादी धूमधाम से हो गई, लेकिन उसी साल गांव में सूखा पड़ गया। फसल बर्बाद हो गई। रामू ने जैसे तैसे ब्याज के पैसे जुटाए, लेकिन पूरे नहीं दे पाया। एक दिन ठाकुर खुद उसके खेत पर आ धमका। ठाकुर ने गुस्से में कहा, रामू, ब्याज का वक्त खत्म हो गया, पैसे लाया या नहीं? रामू हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब, सूखे की वजह से फसल बर्बाद हो गई, थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। ठाकुर ने कहा, वक्त खत्म हो गया, अब याद रखना, अगली फसल से पहले जमीन तुझसे छीन लूंगा। रामू का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रामू ने दिन रात मेहनत करनी शुरू की। सुबह खेतों में काम करता, शाम को दूसरे गांव जाकर मजदूरी करता। उसकी पत्नी सीता भी उसके साथ काम करती। धीरे धीरे उन्होंने ब्याज और कर्ज के पैसे इकट्ठा कर लिए। 3 महीने बाद रामू ठाकुर के हवेली पहुंचा। रामू ने गर्व से कहा, लो ठाकुर साहब, ये तुम्हारे सारे पैसे, कर्ज और ब्याज दोनों। लेकिन ठाकुर की नीयत खराब थी। उसने पैसे गिनकर चालाकी से कहा, ये तो सिर्फ ब्याज है, असली कर्ज तो अभी बाकी है, जमीन अब मेरी होगी। रामू हैरान रह गया, क्या? लेकिन मैंने तो सब गिनकर लाया है। ठाकुर हंसते हुए बोला, तू क्या जाने हिसाब किताब, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वो तुरंत बोला, ठाकुर, अब मैं पंचायत जाऊंगा, गांव के सामने सच उजागर करूंगा। रामू सीधे गांव की पंचायत में गया और सबको सच्चाई बताई। गांव के कई लोग ठाकुर की चालाकियों से पहले ही परेशान थे, इसलिए उन्होंने रामू का साथ दिया। पंचायत बुलवाई गई। पूरे गांव के सामने ठाकुर को जवाब देना पड़ा। गांव के बुजुर्ग मुखिया ने कड़े स्वर में कहा, ठाकुर, तुम्हारे हिसाब का कोई सबूत है? रामू ने ईमानदारी से मेहनत की है और सबके सामने पैसे चुका दिए हैं, जमीन उसकी ही रहेगी। ठाकुर गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ा। रामू ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, मेहनत और सच की जीत हमेशा होती है।